तब घर से साफ निर्देश थे कि किसी हालत में 6 बजे तक घर लौट जाना है। कि 1990 से 2004 तक हुए चुनाव में कुल 700 लोगों की हत्या हुई। एक तरह से रिक्वेस्ट डाल दी कि हम इस स्टेट में सर्व नहीं कर सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नाम आया था माफिया गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद आनंद मोहन का। सिवान के एक युवक को तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। कि सड़कें क्यों चाहिए तुम्हें? सड़कें अगर बनेंगी तो उस पर तो गाड़ियों वाले चलेंगे और तुम्हारे बच्चों को कुचल कर चले जाएंगे। उन पर अलग से कई एपिसोड बन जाएंगे। इसके विपरीत जो लॉ एंड ऑर्डर था वो क्या किया गया? वो बाहुबलियों के हाथों में दे दिया गया। क्या लालू और राबड़ी के शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई? यह दावा बीजेपी करती है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के मुताबिक लालू राबड़ी के 15 साल के शासन में 32,000 अपहरण भी हुए। साथ ही 1990 से 2004 तक हुए चुनाव में कुल 700 लोगों की हत्या हुई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी जंगल राज ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे जंगल राज का क्या है सच। लालू राबड़ी काल में हुए कुछ सनसनीखेज कांडों की चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं आरजेडी पर लगे आरोपों की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल डेटा में उस शासनकाल में 18,186 हत्याएं हुई, लेकिन यह संख्या काफी कम है क्योंकि उनके शासनकाल में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। बीजेपी के मुताबिक लालू राबड़ी राज में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, माताएं, बहनें और बेटियों का अपहरण हुआ। अपहरण तो डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यवसायियों और किसानों का भी हुआ। सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि इस अपहरण के समझौते का केंद्र सीएम आवास हुआ करता था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 1990 से 2004 तक हुए चुनाव में कुल 700 लोगों की हत्या हुई। इनमें 50 तो पुलिसकर्मी थे। ये हत्याएं गरीब लोगों की हुई थी। इन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता था। नित्यानंद राय ने आरजेडी को अपराध, नरसंहार, अपहरण और जंगल राज का पर्याय बताया। आरोप लगाया कि उस दौरान बिहार लूट, हत्या और बलात्कार का केंद्र बन गया था। हालांकि आरजेडी इन आरोपों को खारिज करती है। कहती है बीजेपी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर नैरेटिव गढ़ती है, कुछ मनगढ़ंत बातें बताती हैं ताकि सामाजिक न्याय की सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है, हम उसकी बात करते हैं। इसी साल फरवरी में लालू यादव के साले सुभाष यादव ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुभाष यादव ने कहा था कि उनके सीएम रहने के दौरान अपहरण और फिरौती की डील मुख्यमंत्री आवास से होती थी। लालू खुद इस डील में शामिल रहते थे, फिरौती की रकम तय करते थे। जंगल राज के दौर में बिहार में सैकड़ों डॉक्टरों, व्यापारियों के अपहरण हुए। आम लोग दहशत में जीते रहे, जबकि लालू यादव की सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे रहे। यह वो दौर था जब बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। लालू यादव के राज में कानून व्यवस्था की हालत सबसे बदतर थी। हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई शाम 6 बजे तक घर वापस नहीं आता था तो परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच जाता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। आप उस दौर के लोगों से बात करके देखिए, रोंगटे खड़े करने वाली अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो दहल जाएंगे। तब के पत्रकारों से बात करिए, असलियत पता चलेगा। बिहार में 90 के दशक को हम जंगल राज अक्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब राज्य में जितने भी नियम, कानून, सरकार और व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो एक प्रकार से ध्वस्त थी। आप चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात कर लीजिए, जिनका काम होता है शासन को एक तरह से चलाना, जिलों में, ब्लॉक में, पंचायतों में। ब्यूरोक्रेसी की ऐसी हालत थी कि सरकार से परेशान होकर 1992 में करीब
आधे ब्यूरोक्रेट्स जो बिहार में थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति वाले, उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन की एक तरह से रिक्वेस्ट डाल दी कि हम इस स्टेट में सर्व नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जितने बीडीओस थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, सिर्फ 5 वर्षों का अगर आप समय लें 90 से 95 का, तो 2 दर्जन ऐसे पुलिस ऑफिसर्स और बीडीओस का की अपहरण या फिर हत्याएं हुई। तो एक प्रकार से वो खुद सकते में था। दूसरी तरफ आप वेलफेयर स्कीम्स की बात देखेंगे तो आप देखेंगे 97 से 2000 का पीरियड ऐसा था जिसमें जो सेंट्रल असिस्टेंट के फंड्स आते थे उसमें से 40% पैसा वापस भेज दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सरकार खर्च नहीं कर सकी। इसी प्रकार से शिक्षा का आप हाल देख ले, जितने भी स्कूल थे वो एक प्रकार से डिफंक्ट हो चुके थे। स्वास्थ्य सेवा का हाल देख ले, पूरे 15 वर्षों में एक डॉक्टर की बहाली नहीं की गई। इसके विपरीत जो लॉ एंड ऑर्डर था वो क्या किया गया, वो बाहुबलियों के हाथों में दे दिया गया। एक प्रकार से बाल्कनाइजेशन हुआ बिहार का। तो एक एक क्षेत्र एक एक बाहुबली के हाथ दे दिया गया और उस क्षेत्र में सिर्फ उस बाहुबली की ही चलती थी। इनफैक्ट डीएमएसपीज को भी उनसे पूछकर कोई डिसीजंस लेने एग्जीक्यूट करने होते थे। तो सिवान में शहाबुद्दीन देखेंगे जो देखेंगे, मगध में सुरेंद्र यादव देखेंगे जो देखेंगे, कोसी सीमांचल में पप्पू यादव देखेंगे जो उन्हें देखना है, दानापुर में एक रीतलाल यादव देखेंगे। इस प्रकार से हर क्षेत्र में एक एक बाहुबली थे। और इस कारण से आप उस एरा में देखेंगे कि ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, बल्कि आम जनता के पास किसी प्रकार का रिकोर्स नहीं था। अगर किसी प्रकार की हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, छिनतई हो जाती है, अपहरण हो जाती है, अपहरण के रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं 1990 से 2004 के बीच करीब 32,000 केसेस के, जिसमें पहले किसानों का अपहरण शुरू किया गया, फिर बिजनेसमैन का, फिर डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, और आखिर जाते जाते बच्चों का अपहरण शुरू हो गया, स्कूल जाने वाले बच्चों का। और इन्हीं सब के कारण हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी जिसने जंगल राज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया कि बिहार में क्या जंगल राज आ गया है, जब यहां पे लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से एब्सेंट हो चुकी है। आशा यही करते हैं कि ये जो 15 वर्षों का पीरियड था, जिसे कई बार जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है सामाजिक न्याय कहकर, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि उन 15 वर्षों में कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति, ऐसा सेक्शन नहीं था जिसका भला हुआ हो। इनफैक्ट डेवलपमेंट को मॉक किया जाता था ये कहती है कि सड़कें क्यों चाहिए तुम्हें, सड़कें अगर बनेंगी तो उस पर तो गाड़ियों वाले चलेंगे और तुम्हारे बच्चों को कुचल कर चले जाएंगे। तो जिस प्रकार की मॉकिंग की जाती थी डेवलपमेंट को लेकर, वेलफेयर को लेकर, आशा करते हैं किसी भी राज्य या देश में इस प्रकार की सरकार फिर से दोबारा न। 1996 तक मैं खुद बिहार में ही था। तब घर से साफ निर्देश थे कि किसी हालत में 6 बजे तक घर लौट जाना है। शहाबुद्दीन का नाम आप सबने सुना होगा, इस चुनाव में भी उनकी चर्चा हो रही है। 1990 के ही दशक में शहाबुद्दीन का आतंक था। जैसे जैसे लालू का राजनीतिक कद बढ़ता गया, शहाबुद्दीन का भी आतंक बढ़ने लगा था। लालू पर शहाबुद्दीन को संरक्षण देने का आरोप था। लालू के शासन में ही शहाबुद्दीन पहली बार विधायक बने थे। सीपीआई एमएल कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या का मामला सुर्खियों में आया था। मार्च 1997 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर मर्डर सिवान में कर दिया गया था। आरोप शहाबुद्दीन पर ही लगे थे। 2004 में सिवान के एक युवक को तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। युवक के पिता का नाम चंदा बाबू था। इस मामले में शहाबुद्दीन को सजा भी हुई थी। और भी कई मामलों में शहाबुद्दीन को सजा हुई थी। शहाबुद्दीन के अपराधों और कारनामों के रोंगटे खड़े करने वाले इतने कहानियां हैं कि उन पर अलग से कई एपिसोड बन जाएंगे। शहाबुद्दीन के अलावा भी उस दौर में कई गैंगस्टर और माफिया विधायक बन गए थे। आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, ब्रिज बिहारी प्रसाद वगैरह, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उस दौर में आईएएस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं थे। लालू के ही शासन में आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, जिसने पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। हर कोई दहल उठा था। तारीख थी 5 दिसंबर 1994। जी कृष्णैया मूलतः तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। वो बिहार कैडर में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वे दलित समुदाय से आते थे और बेहद साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार अफसर थे। साल 1994 में जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे। 5 दिसंबर 1994 के दिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया एक विशेष बैठक में भाग लेकर वापस गोपालगंज लौट रहे थे।
वो अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी कार में सवार थे। उनके साथ एक सरकारी गनर और ड्राइवर कार में मौजूद थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे हाईवे पर हंगामा हो रहा है। असल में एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर को उत्तरी बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला मारा गया था। उसकी हत्या की गई थी, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर इलाके में भारी गुस्सा था। लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज थे और छोटन शुक्ला की लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जाता है कि उस वक्त हाईवे पर धरना प्रदर्शन करने वालों की संख्या हजारों में थी। इस बात से बेखबर गोपालगंज जिले के डीएम जी कृष्णैया की सरकारी कार तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। जैसे ही कार प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंची तो वहां जमा भीड़ लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी देखकर भड़क गई। गुस्साए लोगों ने उनकी कार पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी कार का चालक और सरकारी गनर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी भीड़ के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिक सके। हालांकि इस दौरान वो चीख चीख कर भीड़ को बता रहे थे कि वो गोपालगंज के डीएम हैं, मुजफ्फरपुर के नहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उनके साथ मारपीट की गई और भीड़ ने डीएम कृष्णैया को जबरन कार से बाहर खींच लिया और उनके साथ मारपीट होने लगी। कुछ देर बाद ही हिंसक भीड़ ने खाबड़ा गांव के पास कृष्णैया को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि भीड़ में ही पिटाई के दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नाम आया था माफिया गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद आनंद मोहन का, जिन्हें इस केस में पहले फांसी की सजा सुनाई गई, फिर कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। साल 2023 में बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर दिया, जिससे अच्छे व्यवहार के केस में आप जेल से बाहर आ सकते हैं। आनंद मोहन उसी के तहत बाहर आ गए। कृष्णैया का परिवार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसा ही जघन्य हत्याकांड साल 1999 में हुआ, जिसे शिल्पी गौतम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 23 साल की शिल्पी पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा होने के साथ मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। उसके पिता उज्जवल कुमार जैन पटना शहर के एक बड़े कपड़ा कारोबारी थे। दूसरी तरफ उसका दोस्त गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार का बेटा था। उसके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम को बिहार की राजनीति में रुचि थी। गौतम राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा से जुड़ा था। दोनों की लाश संदिग्ध हालत में गांधी मैदान के पास फ्रेजर रोड के एक गैराज में मिली थी। यह क्वार्टर उस समय के बाहुबली विधायक साधु यादव का था। साधु यादव राबड़ी देवी के भाई और लालू प्रसाद यादव के साले हैं। यह मामला आज तक अनसुलझा है। इंसाफ का इंतजार है। दोनों की मौत को आत्महत्या बता दिया गया, लेकिन दोनों के शव गैराज तक कैसे पहुंचे, यह आज भी राज है। यह उस समय की सत्ता के रसूख का नंगा नाच था। इस वारदात को बिहार के लोग आज भी नहीं भूले हैं। अभी हाल में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने इस मामले को उठाया तो पूरे देश में इसकी चर्चा फिर शुरू हो गई। लालू यादव के जब राज था तो लालू राज के दौरान एक और खौफनाक कांड सामने आया था, चंपा विश्वास बलात्कार कांड। 1995 में एक आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पोस्टिंग पटना में हुई, जहां उन्हें समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया था। उनके पड़ोस में आरजेडी की दबंग माने जाने वाली विधायक और लालू यादव की करीबी हेमलता यादव का घर था। 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव ने बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया। वहां उसके बेटा मृत्युंजय यादव ने पहली बार चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया। अगले 2 साल तक मृत्युंजय ने चंपा विश्वास, उनकी भतीजी, मां और घर की 2 नौकरानियों के साथ बार बार यौन शोषण किया।
बताया जाता है कि तब बीबी विश्वास ने लालू यादव से मुलाकात की और मदद मांगी, लेकिन लालू का जवाब था, जाने दो, जिंदा तो हो। चंपाकांड ने दिखाया कि इस खौफनाक दौर में एक आईएएस का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। साल 2003 में बिहार के गया में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिससे पूरे देश में भूचाल मच गया था। दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई। वहां भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले एक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई थी। लोग उन्हें आज भी देश के पहले विसल ब्लोअर के रूप में याद करते हैं। सत्येंद्र ने उस समय भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। यह लालू राज के जंगल राज का जीता जागता प्रमाण था। मैं वही कहानियां सुना रहा हूं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लालू परिवार के कई ऐसे कारनामों की चर्चा दबी जुबान और ऑफ द रिकॉर्ड भी की जाती है। लालू की बेटियों की शादी भी उनके कार्यकाल में खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब पूरा तंत्र उगाही में लग गया था। शोरूम से सैकड़ों गाड़ियां मेहमानों के लिए उठा ली गईं। शोरूम मालिकों ने डर से किसी से कुछ नहीं कहा। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद को राबड़ी देवी की सगी चाची बताने वाली बूढ़ी महिला अपने बेटों को बेरहमी से मारे जाने का आरोप लगा रही है। बूढ़ी महिला के मुताबिक तय हुआ था कि नौकरी के बदले हर महीने पैसे लालू के ससुराल में देना होगा। जब युवक मुकर गया तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक और मामला है गया के एक डॉक्टर का, जिनकी कार मांगकर लालू की पार्टी के एक विधायक चले गए। मांगने के बावजूद जब कार नहीं लौटाया तो डॉक्टर लालू से शिकायत करने पहुंचे तो देखकर लालू के कैंपस में खड़ी कार उन्होंने देखी। लालू ने खुद कहा कि लड़कों को कुछ खर्चा पानी दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने 3 लाख देकर गाड़ी साथ लेकर गए। ये सब कहानियां डरावनी है, भयानक है, जो जंगल रात के सबूत हैं। मैं एक बार खुद भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैं जिस जीप से जा रहा था उसको लालू यादव के समर्थकों ने रैली के लिए जबरन अपने कब्जे में ले लिया। भागलपुर के नारायणपुर गांव के पास की यह घटना है। यात्रा कर रहे पैसेंजर्स को जबरदस्ती उतार दिया गया था। पुलिस वाले सरेआम कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे थे। मैं उस रोज एक ट्रक पर लिफ्ट लेकर जैसे तैसे गांव पहुंचा था। तब आम लोगों की सुनवाई ही नहीं होती थी। लालू राबड़ी राज के दौरान के कुछ आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 अपहरण के मामले सामने आए, जिनमें 2004 में अकेले 411 अपहरण हुए। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 1990 से 2005 के लालू राज में अपराधियों को सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट 12 से 13% था। आज ये 5 गुना बढ़कर लगभग 60% हो चुका है। यानी तब पुलिस लगभग निष्क्रिय थी। ये तो सिर्फ बानगी है। मैं ज्यादा आंकड़ेबाजी में नहीं जा रहा। आप खुद सर्वे करके देखिएगा, आप खुद सर्च करके देखिएगा, हिल जाएंगे। तो दोस्तों, आगे भी बिहार से जुड़े कुछ वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।